वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा की तिथियां आती हैं, लेकिन अश्वनी मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूरा साल कुछ लोग शरद पूर्णिमा का इंतज़ार करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 30 तारीख को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी रात्रि में चारों ओर फैलती है और उजियारा रहता है, यानी इस दिन चंद्रमा सबसे अधिक चमकदार होता है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झरती हैं। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज़ को चंद्रमा की किरणें गिरती हैं वह अमृत का संचार होता है उस चीज़ में। चलिए आपको बताते हैं, शरद पूर्णिमा के दौरान एक रिवाज है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और सुबह यह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान होती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। औषधियाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि में ग्रहण करता था। इस तरह कर वह अपनी शक्ति को बढ़ाता था। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। अध्ययन के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया था और यह परंपरा विज्ञान पर आधारित भी बताई जाती है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग इसमें निषेध बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा में चंद्र स्नान करना चाहिए। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में खाकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के बाद 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक होता है।